नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेखपाल जी के टेस्ट के छठवें सीरीज छठवां पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं और आपके इन 20 क्वेश्चनों में कम से कम 200 क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और जो व्यक्ति चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन उसके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिए हुए, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो योजना पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। कौन करता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करता है योजना पत्रिका का प्रकाशन। यदि यार बात करें कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन एक प्रकाशित करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को विश्व बैंक प्रकाशित करता है। आप इसे भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक प्रकाशित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिए, भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू की गई? तो किस वर्ष से लागू की गई थी? 1957 से। 1957 से भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति लागू की गई थी। यदि यार बात करें इससे संबंधित और कौन सा क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। याद रखेंगे किसके आधार पर? लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के आधार पर हुआ था। और ये कब हुआ था? 3 जून 1947 को। याद रखेंगे 3 जून 1947 को हुआ था भारत और पाकिस्तान का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिए है कि गोलकृमि जिसे निमेटोडा बोला जाता है से होने वाला रोग है। तो गोलकृमि से कौन सा रोग होता है? गोलकृमि से होता है फाइलेरिया। कौन सा होता है? फाइलेरिया होता है गोलकृम से लोग। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूं, आप याद रखना कि जैसे हैजा, हैजा किस कारण से होता है? तो हैजा होता है वी वायरस से। वी वायरस के कारण होता है हैजा, आप याद रखेंगे वी वायरस। यदि यार बात करें कि रेबीज, रेबीज किस कारण से होता है? तो रेबीज जो होता है तो वो रैब्डो वायरस से होता है। कैसे? रैब्डो वायरस से होता है हमारा रेबीज रोग। यदि यार बात करें कि कुष्ठ रोग किस वजह से होता है? तो कुष्ठ रोग किस वजह से होता है? कुष्ठ रोग का कारण होता है माइकोबैक्टीरिया लेप्री। क्या होता है? माइकोबैक्टीरिया लेप्री के कारण होता है कुष्ठ रोग। यदि यार बात करें चेचक की कि चेचक किस वजह से होता है? तो चेचक होता है वेरियोला वायरस से। किससे? वेरियोला वायरस के कारण होता है चेचक, बहुत बार पूछा गया है। यदि यार बात करें कि एथलीट फुट किस वजह से होता है? एथलीट फुट, तो एथलीट फुट का कारण क्या है? टीनिया पेडिस। क्या है? टीनिया पेडिस के कारण होता है एथलीट फुट। टीनिया पेडिस के कारण होता है एथलीट फुट, बीमारी होती है टीनिया पेडिस के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया है, पीतल मिश्र धातु है। तो पीतल मिश्र धातु किससे बनाई जाती है? जस्ता एवं तांबा से। जस्ता एवं तांबा का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाती है? हमारी पीतल कहलाती है। और क्या पूछा जाता है? कांसा पूछा जाता है आपसे कि कांसा मिश्र धातु किस धातु से मिलकर बनाई जाती है? तो कांसा के लिए आप याद रखेंगे कापर प्लस टिन। कापर और टिन को मिलाकर के बनाया जाता है कांसा। यदि यार बात करें जर्मन सिल्वर की, तो जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बनाया जाता है? जर्मन सिल्वर बनाया जाता है कापर प्लस जिंक प्लस निकल। कापर, जिंक और निकल से मिलाकर बनाया जाता है जर्मन सिल्वर, आप याद रखेंगे। यदि यार बात करें टका की, टका पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो टका किससे मिलकर बना होता है? तो टका मिला होता है टिन और सीसा से। टिन और सीसा से मिलकर के बना होता है हमारा टाका, जो कई बार पूछा गया पेपर में। यदि यार बात करें कि मैग्नीशियम किससे मिलकर बना होता है? तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम किससे मिलकर बना होता है? मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से मिलकर बनाया जाता है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिए? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि यार बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले आप याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से? मुख से ही प्रारंभ हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। यदि यार बात करें मुख में, तो मुख में क्या होता है कि लार ग्रंथियों से लार स्रावित होती है। ये तो आप सबको पता होगा कि लार ग्रंथियों से क्या होता है, लार स्रावित होती है। और लार का पीएच मान पूछा जाता है, कितना होता है? 5.8, 5.4 से 5.8 रेंज में पढ़ने को मिलता है। तो कितना होता है लार का पीएच मान? 5.4 से 5.8 होता है लार का पीएच मान। यदि यार बात करें अमाशय की, तो अमाशय से निकलने वाला जो जठर रस होता है, अमाशय से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। आप पहले इसे याद रखेंगे, अमाशय से जठर रस कहाँ से निकलता है? अमाशय से निकलता है। और जो जठर रस निकलता है, तो इसमें क्या होता है? 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जठर में। कौन कौन से? आप याद रखेंगे, पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। और कौन सा? रेनिन। पेप्सिन और रेनिन 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जठर रस में। और जठर रस कहाँ से निकलता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अमाशय से स्रावित होता है जठर रस। यदि यार बात करें कि पेप्सिन की, तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। क्या करता है पेप्सिन? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। ये काम किसका? पेप्सिन का। यदि यार बात करें ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन एवं पेप्टोन को क्या करता है? जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। किसमें? पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। किसमें? पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में बदल देता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? आप याद रखेंगे, ट्रिप्सिन प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल में बदल देता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिए? किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप सर्वाधिक बार जीता? तो किस देश की टीम ने सर्वाधिक बार जीता? ब्राजील की टीम ने। ब्राजील की टीम ने सर्वाधिक बार विश्व कप, 5 बार विश्व कप जीता है ब्राजील ने। कब कब जीता? एक तो 1958 में ब्राजील ने विश्व कप जीता, और 1962 में ब्राजील ने विश्व कप जीता, और इसके बाद में 1970 में ब्राजील ने जीता, 1994 में ब्राजील ने जीता, और 2002 में भी ब्राजील ने विश्व कप जीता फुटबॉल का। तो आप इसे याद रखेंगे, सबसे ज्यादा बार किसने जीता? ब्राजील ने 5 बार जीता। यदि यार बात करें कि फुटबॉल का प्रथम विश्व कप कब खेला गया था, तो फुटबॉल का प्रथम विश्व कप खेला गया था 1930 में। कब खेला गया था? 1930 में खेला गया था प्रथम विश्व कप। कहाँ पर? उरुग्वे में। कहाँ पर खेला गया था? उरुग्वे में खेला गया था। और जिसमें क्या हुआ था? उरुग्वे में खेला गया और उरुग्वे ही जीता था। और क्या हुआ था? अर्जेंटीना उपविजेता रहा था। अर्जेंटीना उपविजेता रहा था और उरुग्वे विजेता रहा था। 1930 में पहला फुटबॉल विश्व कप खेला गया। अब यदि यार बात करें कि फुटबॉल विश्व कप कितने वर्ष के अंतराल में होता है, तो आप याद रखेंगे फुटबॉल विश्व कप 4 वर्षों के अंतराल में होता है। जिस तरीके से क्रिकेट वनडे विश्व कप होता है, उसी प्रकार से फुटबॉल विश्व कप भी 4 वर्षों के अंतराल में खेला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिए? भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता? तो भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। 1928 में भारत ने हॉकी में प्रथम स्वर्ण पदक जीता था। यदि यार बात करें कि भारत ने प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जो जीता 1928 में, तो कौन से नंबर का ओलंपिक खेल था? तो 9वें नंबर का ओलंपिक खेल था। पहले तो आप ये याद रखेंगे, 9वें नंबर का ओलंपिक खेल था। और हुआ कहाँ पे था? एम्स्टर्ड में। कहाँ पर खेला गया था? एम्स्टर्ड में खेला गया था। एम्स्टर्ड कहाँ पर पड़ता है? हॉलैंड में। हॉलैंड एम्स्टर्ड में खेला गया था 1928 में, जिसमें भारत ने हॉकी पर स्वर्ण पदक जीता था। और 2004 में
2004 में 28वां ओलंपिक खेल हुआ। कब? 2004 में 28वां ओलंपिक खेल हुआ। 28वां ओलंपिक खेल हुआ कहाँ पर? एथेंस में। एथेंस में हुआ था, जहाँ पर क्या हुआ, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने क्या किया, निशानेबाजी में रजत पदक जीता था। क्या जीता था? निशानेबाजी में रजत पदक जीता था राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 में, जो 28वां ओलंपिक खेल हुआ और एथेंस में हुआ था, उसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर ने क्या किया, रजत पदक जीता था, वो भी निशानेबाजी में। यदि बात करें कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी, तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में हुई थी एथेंस से। कहाँ से? एथेंस से 1896 में हुई थी। आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिए? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका क्या होगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। यदि यार बात करें कि अनुच्छेद जो 74 है, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या होता है, संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। आप इसे याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है राष्ट्रपति से संबंधित। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। और राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रणा कौन देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद ही क्या करती है, राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रणा देती है और राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होता है। ये अनुच्छेद 74 में बताया गया है। और संसद का अधिवेशन बुलाता कौन है? तो संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? तो किस एक में एकल नृत्य होता है? तो मोहिनी अट्टम में। किस में? मोहिनी अट्टम में क्या होता है? एकल नृत्य होता है। अब बात करें नृत्यों की, ये चारों नृत्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम इन चारों नृत्यों के बारे में थोड़ा डिटेल्स से पढ़ते हैं। जैसे मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम क्या होता है? एकल नृत्य होता है। तो ये क्या है कि यह केरल का प्रचलित देवदासी परंपरा का नृत्य है। आप याद रखेंगे, ये केरल में प्रचलित देवदासी प्रथा का नृत्य है। और इसके प्रमुख कलाकार पूछे जाते हैं मोहिनी अट्टम के, तो प्रमुख कलाकार कौन है? तो आप याद रखेंगे कल्याणी, कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा पूछा जाता है। तो कल्याणी अम्मा क्या है? नृत्य है, मतलब कि कलाकार है किसकी? मोहिनी अट्टम नृत्य की। यदि यार बात करें और कौन सा पूछा जाता है? भारती शिवाजी। आप याद रखेंगे भारती शिवाजी, भारती शिवाजी पूछा जाता है, जो क्या है? मोहिनी अट्टम नृत्य करती हैं। और यदि यार बात करें और कौन सा पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे हेमा मालिनी, हेमा मालिनी पूछा जाता है। तो हेमा मालिनी क्या मतलब कौन सा नृत्य करती है? मोहिनी अट्टम। और कौन सा पूछा जाता है? श्रीदेवी, श्रीदेवी पूछा जाता है। श्रीदेवी कौन सा नृत्य करती हैं? मोहिनी अट्टम, ऑप्शन नंबर सी वाला। और यदि यार बात करें कुचिपुड़ी की, ऑप्शन नंबर ए की बात करें कुचिपुड़ी की, तो इसका प्रारंभ क्या हुआ कि ये आंध्र प्रदेश में इसका प्रारंभ हुआ, कुचेलपुर नामक ग्राम में। कुचेलपुर नामक ग्राम में आंध्र प्रदेश में इसका प्रारंभ हुआ था कुचिपुड़ी का। ठीक। और इसका उद्देश्य वैदिक एवं उपनिषदों के धर्म व अध्याय का प्रचार करना है। मेन उद्देश्य इसका क्या है कुचिपुड़ी का? कि वैदिक एवं उपनिषदों के धर्म व अध्याय का प्रचार करना है। और इसके बाद में बात करें कि इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, तो अब पूछे जाते हैं जो यामिनी कृष्णमूर्ति पूछा जाता है, यामिनी कृष्णमूर्ति, और स्वप्न सुंदरी, और राजा रेड्डी और राधा रेड्डी। आप याद रखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी और राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, ये पूछे जाते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कुचिपुड़ी नृत्य का गुरु पूछा जाता है। तो कुचिपुड़ी की नृत्य का गुरु कौन है? चेन्ना सत्यम। आप याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है, चेन्ना सत्यम क्या है? कुचिपुड़ी के गुरु है। अगला देखते हैं, जैसे भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के बारे में देखते हैं। भरतनाट्यम के बारे में पूछा जाता है, तो ये आप ऐसे याद रखेंगे भरतनाट्यम क्या है कि ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पहली बात तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और इसके प्रमुख कलाकार पूछे जाते हैं, तो जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, तो वो क्या है कि भरतनाट्यम भी क्या करती है? नृत्य करती हैं।
और कौन सा पूछा जाता है, सोनल मानसिंह पूछा जाता है, और रुक्मणी देवी पूछा जाता है, और मृणालिनी साराभाई पूछा जाता है, बैजंती माला पूछा जाता है। आप ये सब सारे नाम याद रखेंगे। कौन कौन से मैंने बताया, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी और मृणालिनी साराभाई और बैजंती माला, ये सारे पूछे जाते हैं कौन से, भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। यदि यार बात करें ओडिसी की बात करें तो ओडिसी क्या है कि ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, और इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से, संयुक्ता पाणिग्राही क्या है, ओडिसी नृत्य करती हैं, और सोनल मानसिंह जो है तो ये ओडिसी भी करते हैं और भरतनाट्यम भी करते हैं। यदि यार बात करें और कौन सा पूछा जाता है तो इंद्राणी रहमान पूछा जाता है, और कालीचरण पटनायक ये क्या करते हैं, ओडिसी नृत्य करते हैं। और इसके गुरु भी पूछे जाते हैं ओडिसी नृत्य के, तो आप याद रखेंगे केलुचरण महापात्र और मोहन महापात्र। केलुचरण महापात्र और मोहन महापात्र ये क्या है, ओडिसी के गुरु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिए, भारत में प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल में हुआ, तो कौन थे जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन क्या हुआ था कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनका निधन हुआ था। यदि बात करें और कौन से राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है तो वीवी गिरी के बारे में पूछा जाता है कि वीवी गिरी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। ये बहुत बार कई एग्जामों में पूछा गया है, तो आप इसे याद रखेंगे कि ये चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। यदि बात करें नीलम संजीव रेड्डी के बारे में भी पूछा जाता है, तो नीलम संजीव रेड्डी क्या थे कि ये निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। और यार बात करें कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में दिए हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 52 में दिए है, आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है, तो 35 वर्ष न्यूनतम उम्र होती है। यदि बात करें कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आप इन्हें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है, जिस दिन महात्मा गांधी जी की हत्या की गई 30 जनवरी को, उसी दिन से क्या हुआ कि शहीद दिवस मनाया जाने लगा 30 जनवरी को। तो शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को। और मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस बता देता हूं जो अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को, आप याद रखेंगे 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और विश्व कैंसर दिवस भी पूछा जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी पूछा जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और कौन सा पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जल संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को, आप याद रखेंगे 22 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा, विश्व जल संरक्षण दिवस। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस भी पूछा जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। पृथ्वी दिवस पूछा जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। विश्व श्रमिक दिवस भी पूछा जाता है, 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। और विश्व रेड क्रॉस दिवस भी पूछा जाता है, तो रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। और विश्व पर्यावरण दिवस तो बहुत बार पूछा गया, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट दिवस हैं जिनका मैं एक वीडियो पर्सनली बना दूंगा केवल दिवस का। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है, तो माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये लिखी गई R.K. नारायण द्वारा। R.K. नारायण द्वारा लिखी गई माई डेज पुस्तक। और यदि यार बात करें कि R.K. नारायण की और कौन सी पुस्तक पूछी जाती हैं, तो आप याद रखेंगे R.K. नारायण की और पूछी जाती है द डार्क होम पूछी जाती है, मालगुडी डेज पूछी जाती है, गाइड पूछी जाती है। ये सारी क्या है कि R.K. नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं जो पूछी जाती हैं, आप याद रखेंगे द डार्क होम, मालगुडी डेज और गाइड और माई डेज, ये तो सब पूछी जाती हैं। और बात करें ये कि सुनील गावस्कर की पुस्तक कौन सी है जो पूछी जाती हैं, तो आइडल्स और सनी डेज। आइडल्स आप याद रखेंगे, आइडल्स और सनी डेज ये किसकी है,
सनी डेज सुनील गावस्कर द्वारा लिखी गई पुस्तकें जो पूछी जाती हैं। यदि यार बात करें कि सलमान रुश्दी की कौन सी पुस्तकें पूछी जाती हैं, तो सलमान रुश्दी की आप याद रखेंगे मिडनाइट चिल्ड्रन और सैटेनिक वर्सेस ये पूछी जाती हैं सलमान रुश्दी की पुस्तकें। यदि यार बात करें खुशवंत सिंह की कौन सी पुस्तकें पूछी जाती हैं, तो खुशवंत सिंह की आप याद रखेंगे इंदिरा गांधी रिटर्न पूछी जाती है, इंदिरा गांधी बढ़ते कदम पूछी जाती है और ट्रेन टू पाकिस्तान पूछी जाती है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? तो गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? शिवाजी ने की थी, गुरिल्ला युद्ध की पहल की थी। यदि यार बात करें कि शिवाजी का जन्म कब हुआ, आप याद रखेंगे 1627 में। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 में। शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। यदि यार बात करें माता जी का क्या नाम था, तो जीजाबाई माता जी का नाम था। और शिवाजी ने क्या किया कि मराठा राज्य की स्थापना की थी। मराठा राज्य की स्थापना किसने की? शिवाजी ने की। और 1674 में, कब? 1674 में रायगढ़ किले में राजा की उपाधि भी धारण की थी। और शिवाजी ने राजधानी अपनी क्या बनाई थी? रायगढ़ बनाई थी। और शिवाजी के मंत्रिमंडल में 8 सदस्य थे जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के जो मंत्रिमंडल में क्या थे? 8 सदस्य थे जिनको क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिए है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडा का रासायनिक नाम है। और कुछ रासायनिक नाम देखते हैं, जैसे धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। यदि यार बात करें कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। यदि यार बात करें साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है। और पूछा जाता है चिली साल्ट पीटर पूछा जाता है, तो चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट आप याद रखेंगे। और पूछा जाता है हाइपो का पूछा जाता है, हाइपो का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट होता है हाइपो का रासायनिक नाम। यदि यार बात करें नीला कशीस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्यूप्रिक सल्फेट होता है किसका? नीला कशीस का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? विमंदक के रूप में किया जाता है। विमंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग हम करते हैं। और नाभिकीय रिएक्टर की खोज कब की गई थी? 1939 में। और किसके द्वारा की गई थी? फर्मी के द्वारा। फर्मी ने 1939 में नाभिकीय रिएक्टर की खोज की थी। और नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सिनेबार निम्नलिखित में से किस एक का अयस्क है? तो सिनेबार किसका अयस्क होता है? सिनेबार किसका अयस्क है? पारे का अयस्क होता है सिनेबार किसका अयस्क होता है? पारे का। यदि यार बात करूं मैं और इससे संबंधित क्वेश्चनों की कि कौन कौन से और पूछे जाते हैं अयस्क, तो आप याद रखेंगे कि जैसे पूछा जाता है डोलोमाइट किसका अयस्क होता है? तो डोलोमाइट अयस्क होता है कैल्शियम का। और कैल्शियम का एक और अयस्क पूछा जाता है कैलसाइट। आप याद रखेंगे कैलसाइट पूछा जाता है, ये किसका? कैल्शियम का अयस्क होता है। यदि यार बात करें और कॉपर का अयस्क पूछे जाते हैं, तो कॉपर का कौन सा अयस्क पूछा जाता है? कॉपर पायराइट पूछा जाता है। कौन सा? कॉपर पायराइट पूछा जाता है। और क्यूपराइट पूछा जाता है, तो ये किसके होते हैं? कॉपर के, जिसे तांबा कहा जाता है। तो ये तांबा के क्या होते हैं? अयस्क होते हैं। और कौन सा पूछा जाता है? सीसा का भी पूछा जाता है, लेड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गैलेना पूछा जाता है। गैलेना किसका अयस्क है? लेड का। और कौन सा पूछा जाता है? यूरेनियम के पूछे जाते हैं। यूरेनियम के कौन से? कार्नेटाइट पूछा जाता है। और पिच ब्लेड पूछा जाता है। पिच ब्लेड और कार्नेटाइट किसके अयस्क हैं?
यूरेनियम के। और कौन सा पूछा जाता है, जिंक के भी पूछे जाते हैं। जिंक का कौन सा पूछा जाता है, जिंक ब्लेड और कैलेमाइन। जिंक ब्लेड और कैलेमाइन पूछा जाता है। ये किसका है, इसके जिंक के, जिसे जस्ता कहा जाता है। और कौन सा, पोटेशियम के भी पूछे जाते हैं। तो पोटेशियम के कौन से पूछे जाते हैं, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट पूछा जाता है और नाइटर पूछा जाता है। नाइटर, नाइटर और कार्नेलाइट ये किसका है, इसके पोटेशियम के अयस्क हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संवादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम है। तो क्या नाम है, बंग दर्शन। क्या नाम है, बंग दर्शन नाम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। और कुछ पत्रिकाएं जो पूछी जाती हैं, कौन कौन सी है, कि कॉमन बिल पूछी जाती है। कॉमन बिल, कॉमन बिल किसके द्वारा, मतलब कि किस लेखक द्वारा ये पत्रिका संपादित की गई थी, तो एनी बेसेंट द्वारा। किसके द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा। यदि और पूछी जाती है सोम प्रकाश, सोम प्रकाश किसके द्वारा, तो सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आप याद रखेंगे सोम प्रकाश किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी पत्रिका, तो ये मतलब लिखी गई थी, तो किसके द्वारा लिखी गई थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यदि यार बात करूं बंगाली की, तो बंगाली किसके द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बंगाली पत्रिका का संपादन किया गया। और भारत दुर्दशा की बात करें, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा किसके द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। यदि यार बात करें इंडियन स्ट्रगल, ये पूछी जाती हैं, जो भी मैं पूछी जाती है मैंने वही पत्रिकाएं ली है। कौन सी, इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखी गई, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। होम एंड द वर्ल्ड, होम एंड द वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा होम एंड द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से विशिष्ट द्वैतवास द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था। विशिष्ट द्वैत दर्शन का प्रतिपादक कौन था। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। यदि यार बात करें कि द्वैतवाद का कौन था, द्वैतवाद का प्रतिपादक कौन था, तो द्वैतवाद का आप याद रखेंगे, ये पूछे जाते हैं, माधवाचार्य। कौन था, माधवाचार्य द्वैतवाद के थे। यदि यार बात करें कि शुद्ध द्वैतवाद के कौन थे प्रतिपादक, शुद्ध द्वैतवाद के थे विष्णु स्वामी। आप याद रखेंगे शुद्ध द्वैतवाद के कौन थे, विष्णु स्वामी। यदि यार बात करें कि द्वैता द्वैतवाद के कौन थे, द्वैता द्वैतवाद के, तो निम्बकाचार थे द्वैतवाद के। यदि यार बात करें अद्वैतवाद के कौन थे, अद्वैतवाद के थे, याद रखेंगे आप, शंकराचार्य, शंकराचार्य अद्वैतवाद के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिए, निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था। तो कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था, कबीरदास जी, कबीरदास जी व्यवसाय के आधार पर क्या थे, जुलाहा थे। यदि यार बात करें रैदास जी की, रैदास जी किस व्यवसाय से संबंधित थे, मतलब कि किस जाति थे, तो रैदास जी जो थे वो क्या थे, चमार थे। यदि यार बात करें धन्ना की, धन्ना पूछा जाता है, तो धन्ना कौन थे, धन्ना जाट थे, धन्ना किससे बिलोंग करते थे, जाट से। यदि यार बात करें सेना की, सेना पूछा जाता है, तो सेना किससे थे, नाई से, किससे, नाई से थे। और कौन सा पूछा जाता, पीपा पूछा जाता, आप याद रखेंगे पीपा किससे संबंधित थे, राजपूत से, राजपूत से संबंधित थे पीपा। और ये जो मैंने बताया ये सभी क्या थे, ये सभी रामानंद के शिष्य थे, सभी रामानंद के उन 12 शिष्यों में से थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, सितार और वीणा पर एक ही स्वर बजाने पर भी उनमें निम्नलिखित दृष्टि से अंतर होता है। तो किस वजह से अंतर होता है, गुणता की वजह से, गुणता के कारण अंतर होता है। यदि यार बात करें ध्वनि के, तो ध्वनि के जो लक्षण होते हैं वो कितने लक्षण होते हैं, 3 लक्षण होते हैं। कौन कौन से, तीव्रता, तारत्व, तीव्रता, तारत्व और गुणता, 3 लक्षण होते हैं ध्वनि के। और ध्वनि की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप याद रखेंगे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है ध्वनि की तीव्रता।
और ध्वनि जो तीव्रता होती है वह आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। दूरी के क्या होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, और तीव्रता माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। आप ये भी याद रखेंगे। और तारत्व क्या होता है कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। हमेशा तारत्व क्या होता है, किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। और आवृत्ति बढ़ने पर क्या होगा कि जब आवृत्ति बढ़ती है तो तारत्व बढ़ जाता है, और जब आवृत्ति घटती है तो तारत्व घट जाता है। तो यानी तारत्व पूर्णतः क्या होता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। और ध्वनि की गुणता सन्नादी स्वरों की संख्या, क्रम तथा अपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। और गुणता के भिन्नता के कारण ही समान तीव्रता एवं समान आवृत्ति की ध्वनियों को पहचान लेते हैं। क्या होता है, किसके कारण, गुणता के कारण ही हम क्या करते हैं, भिन्नता के कारण ही क्या होता है कि समान तीव्रता एवं समान आवृत्ति की ध्वनियों को पहचाना जाता है। तो ये रहे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे मैंने वो सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और जो व्यक्ति चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।